तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है प्रिपेज एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो हमारी क्लास है वो शानदार होने वाली है, क्योंकि आज जिस हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है लाल किला, जिसे हम रेड फोर्ट भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, सन 1638 की बात है। उस समय भारत पर मुगलों का शासन हुआ करता था और एक मुगल शासक थे शाहजहाँ। उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित करी। उसी के उपलक्ष्य में शाहजहाँ ने 1638 में दिल्ली का लाल किले का निर्माण प्रारंभ किया। तकरीबन इस किले का निर्माण में तकरीबन 10 वर्षों का समय लगा। उसके बाद में सन 1648 में इसका निर्माण पूरा हुआ। तो देखिए, सन 1638 में मुगल शासक कौन थे उस समय? शाहजहाँ। मुगल शासक हुआ करते थे शाहजहाँ। मुगल शाहजहाँ द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है। और ये जो निर्माण हुआ था वो 1648 में जाके पूरा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि इसके निर्माण में 10 वर्षों का समय लगा था। कितना? 10 वर्षों का समय। इसके जो वास्तुकार थे, यानी कि शिल्पकार, जो कि इसका डिजाइन वगैरह जो करते हैं, उनका नाम था उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद। इसके दो वास्तुकार हुआ करते थे। वास्तुकार, उनका नाम था उस्ताद हामिद। हामिद और अहमद, उस्ताद अहमद। ये दो व्यक्ति हुआ करते जिन्हें लाल किले का वास्तुकार कहा जाता है। लाल किले का जो निर्माण है वो लाल बलुआ पत्थरों के कारण हुआ, जिसके कारण इसे लाल किला कहते हैं। जब शाहजहाँ इस पर शासन किया करता था उस समय इस किले को किला मुबारक या भाग्यवान दुर्ग कहा जाता था। प्रारंभिक में जिसका नाम था, यानी कि इसके जो अन्य नाम है, अन्य जो नाम है वो क्या है इसके? किला मुबारक। किला मुबारक, या फिर इसी को कहते हैं अपन भाग्यवान दुर्ग। भाग्यवान दुर्ग या किला मुबारक, ये उस समय की बात है जब शाहजहाँ इस पर शासन किया करता था। ठीक है। अच्छा, वर्तमान में जो ये लाल किला है वो कहाँ पे है? दिल्ली में स्थित है। किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो वो यमुना नदी के तट पर। यमुना नदी के तट पर। लाल किले के निर्माण में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण इसको लाल किला कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग। ठीक है। जो लाल किला है, मुगलों ने करीब 200 वर्षों तक इस पर शासन किया था, और मुगलों द्वारा जो निर्माण किया गया वो अंतिम किला ये था। ठीक है। तो देखिए, 200 वर्षों तक मुगलों ने शासन किया इस पर। 200 वर्षों तक शासन। सन 1638 से 48 तक इसका निर्माण किया गया। तो उस समय पहले जो व्यक्ति थे लाल किले पर जिन्होंने शासन किया था वो कौन थे? शाहजहाँ थे। जो अंतिम मुगल शासक थे वो बहादुर शाह जफर दिखते थे, जो कि 1857 तक लाल किले पर शासन किया था, क्योंकि 1857 के बाद में जो लाल किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। अंतिम मुगल शासक, अंतिम मुगल शासक जिसने लाल किले पर क्या किया? शासन किया था, वो था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर दिखते। ठीक है। और ये जो लाल किला है वो भारतीय स्थापत्य और फारसी शैली का मिश्रण है। फारसी शैली का क्या ये मिश्रण है, यानी कि लाल किले के अंतर्गत
भारतीय स्थापत्य भी पाई जाती है और फारसी शैली, दोनों प्रकार की क्या पाई जाती है, शैली पाई जाती है। ठीक है, अगला जो टॉपिक हमारा, उसमें देखिए यह भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। पहली बार 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने इस पर झंडा फहराया था। तब से लेकर आज तक प्रधानमंत्री इस पर 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। तो ये भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक, भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक। ठीक है, इसके अलावा सन 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था। अगला पॉइंट देखिए, 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है, 2007 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया था। लाल किले के अंदर एक महल पाया जाता है जिसका नाम है रंग महल। इसी के अंदर एक महल है जिसका नाम है रंग महल। जो ये रंग महल है, इस रंग महल के अंदर एक नहर पाई जाती है, जिस नहर को स्वर्ग की नहर कहा जाता है। इसमें क्या पाई जाती है, नहर। इस नहर को स्वर्ग की नहर कहते हैं, स्वर्ग की नहर। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो भी मेरी वीडियो है वो आप सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।